अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने जा रही हूँ जो लोग अपने बच्चों की शादियों की वजह से परेशान हैं, या जो लड़के लड़कियाँ अपनी पसंद की शादियाँ करना चाहते हैं और उनकी उस जगह पर शादी नहीं हो रही, कोई रुकावट बन रही है, या लड़का लड़की या घर वाले नहीं मान रहे, या लड़की लड़का खुद नहीं मान रहे और शादी आप करना चाहते हैं, लड़का करना चाहता है, लड़की से लड़की नहीं मान रही, या फिर लड़की करना चाहती है और वो लड़का नहीं मान रहा, तो आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। ये वजीफ़ा आपके लिए ही है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको वजीफ़े की अच्छे से डिटेल समझ में आ जाएं, और हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वजीफ़ा और हर तरह की जो वीडियो है, जो भी मैं आपको टिप्स दूँ, रेमेडीज़ बताऊँ, वो आप तक शेयर हो सके। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कर रही थी घर की कैबिनेट्स पर पेंट। मैं घर के तमाम काम जो है वो खुद ही करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको मैं वजीफ़ा बताने से पहले ये बताती चलूँ कि जो लड़कियाँ जिनके घर नहीं बस रहे, या जो अपने घर में खुशहाल नहीं है, जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं, वो भी इस वजीफ़े को कर सकती हैं अपने घरेलू नाचाकियों को ख़त्म करने के लिए, अपने घरेलू झगड़ों को ख़त्म करने के लिए, या मियाँ बीवी में आपस में इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करने के लिए। मियाँ बीवी के लिए कर सकता है और बीवी अपने शोहर के लिए कर सकती है। ये वजीफ़ा बहुत ज़्यादा असर रखने वाला वजीफ़ा है। वजीफ़ा कुछ इस तरह से है, आपको करना ये है कि आपको 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है और लाजमी पढ़नी है। नमाज आपने किसी सूरत भी स्किप नहीं करनी। अगर आपकी नमाज कज़ा हो जाती है तो आप कज़ा नमाज़ पढ़ सकते हैं। आपने नमाज़ पढ़नी है 5 वक्त की, और ये वजीफ़ा जो है करना है आपने इशा की नमाज के बाद। 3000 मरतबा आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़नी है। अव्वल और आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। मुसलसल आपने अपने दिल में अपने मकसद की नीयत रखनी है। ये वजीफ़ा करते हुए आपने किसी से बात नहीं करनी। ये बहुत ही मुजर्रब अमल है। ये करने से आपके 2-3 दिन के अंदर अंदर भी रिश्ते की बात पक्की हो सकती है। अगर आप इशा की नमाज़ के बाद मुकम्मल 3000 मरतबा ये नहीं पढ़ सकते तो आप इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, इस तरीके से कि आप फजर की नमाज़ के या फिर असर की नमाज़ के बाद 1500 मरतबा पढ़ लें, और फिर उसके बाद इशा की नमाज़ के बाद 1500 मरतबा पढ़ लें। लेकिन आपने दोनों दफ़ा ही जब पढ़ना है तो आपने अव्वल और आखिर दरूद इब्राहिमी 11 मरतबा ज़रूर पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी की बहुत ज़्यादा फजीलत है, और जो वजीफ़ा भी दरूद इब्राहिमी को पढ़ने से शुरू किया जाए और उसका इख्तिताम भी दरूद इब्राहिमी पर ही किया जाए, तो उस वजीफ़े में बहुत ज़्यादा बरकत होती है और वो बहुत ज़्यादा जल्दी असर रखने वाला होता है। फ्रेंड, जहाँ पर मैं आपको एक सच्चा वाक़या बताती हूँ जिससे आपका इस वजीफ़े पर जो है ईमान है वो और ज़्यादा पुख्ता हो जाएगा। हमारे नेबर्स में एक लड़की थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो वहाँ पर उस लड़की का जो है वो रिश्ता नहीं होता था। वो घर में सबसे बड़ी बहन थी और उसके माँ बाप भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनको किसी ने बताया कि इस तरीके से आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, और उन्होंने अभी 2 से 3 दिन ही अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू की तो उस लड़की का बहुत अच्छी जगह से अब्रॉड से रिश्ता आ गया, और रिश्ते का जो सारे अखराजात हैं वो भी उसके इस तरीके से हल हो गए कि पता ही नहीं चला। उसकी शादी 1 महीने के अंदर हो गई, और उसके बाद फिर और भी लोगों को ये वजीफ़ा बताया गया तो उन्होंने भी ये किया तो उनकी शादी अच्छे से हो गई। कोई रुकावट नहीं आई किसी किस्म की, किसी तरह का भी कोई मसला नहीं बना, ना जहेज़ में, ना कोई शादी का जो अखराजात होते हैं उसमें। और लड़के भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इस वजीफ़े पर मेरा ईमान बहुत ज़्यादा पक्का है, क्योंकि ये वजीफ़ा जिसने किया है और जिस मकसद के लिए भी किया है वो कभी भी नाकाम नहीं हुआ। बस आपने जब ये वजीफ़ा स्टार्ट करना है तो आपने किसी को बताना नहीं है कि आप कौन सा वजीफ़ा कर रहे हैं और किस मकसद के लिए कर रहे हैं। क्योंकि आपको मेन पॉइंट मैं ये बताती चलूँ कि अगर आप कोई वजीफ़ा स्टार्ट करें और अगर आप लोगों को बताना शुरू कर दें कि मैं इस मकसद के लिए ये वजीफ़ा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो वो उस वजीफ़े का असर ज़ाइल हो जाता है, उस वजीफ़े का असर होता ही नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल अपने अंदर दिल में ये रखें और ये वजीफ़ा करते रहें, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकूं। अगर आपको वीडियो में कोई बात समझ ना आई हो या वजीफ़े की समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे इस वजीफ़े को उन लोगों तक शेयर कर दें जिनको इसकी ज़रूरत है। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।